श्री हरि के चरणों में नमन। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 17 का अध्ययन करेंगे। अविनाशी तु तत्विद्वि येन सर्वम इदं ततं विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। इस श्लोक में सत और असत वस्तु के स्वरूप का निरूपण किया गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अविनाशी तू तत् विद्वी, नाश रहित तो तू उसको जान, ये न इदम जिससे यह, सर्वम संपूर्ण जगत, ततम अस्य व्याप्त है, इस अव्ययस्य अविनाशी का विनाशम कर तुम विनाश करने में कश्चित न अर्हति, कोई भी समर्थ नहीं है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यक्त आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा के वास्तविक स्वरूप का स्पष्ट कर रहे हैं। अर्जुन युद्ध में अपने प्रियजनों के विनाश की कल्पना से शोक और मोह में डूबा हुआ है। श्री कृष्ण उसे यह समझाना चाहते हैं कि उसे जिसे वह नष्ट होता हुआ देख रहा है वह केवल शरीर है, आत्मा नहीं, क्योंकि आत्मा सर्वव्यापी है। आत्मा पूरा संसार में व्याप्त है। वह आत्मा किसी एक शरीर तक सीमित नहीं है, वह चेतना के रूप में सब में विद्यमान है। उसी के कारण शरीर जीवित और क्रियाशील है। आत्मा अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता। आत्मा और शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है और नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न बदलती है, न नष्ट होती है। आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। कोई अस्त्र शस्त्र, कोई व्यक्ति, कोई शक्ति, यहाँ तक कि मृत्यु भी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकती। यह आत्मा का काल, अग्नि, जल, वायु आदि से परे है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह ज्ञान इसीलिए दे रहे हैं ताकि वह अपने कर्तव्य धर्म से विचलित न हो, शरीर के नाश को आत्मा का नाश न समझे, मोह और भय से मुक्त होकर सही निर्णय ले सके। अर्थात युद्ध में शरीरों का नाश होगा, आत्माओं का नहीं। हम शरीर नहीं, आत्मा है। शरीर अस्थाई है, आत्मा शाश्वत है। जब यह सत्य समझ में आ जाता है तो मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता, शोक और भय से मुक्त होता है, अपने कर्तव्य का पालन निडर होकर करता है। जीवन के सुख दुख शरीर से जुड़े हैं, आत्मा उनसे अछूती रहती है। इसीलिए हर परिस्थिति में संतुलन और धैर्य बनाए रखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक आत्मज्ञान की नींव है। यह हमें समझाना चाहता है कि सत्य, शाश्वत और अविनाशी केवल आत्मा है, और इसी ज्ञान से मनुष्य को वास्तविक शांति प्राप्त होती है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तो भय, दुख और मोह स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। आत्मज्ञान ही सच्ची शांति का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण आगे श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से अर्जुन को क्या समझाना और चाहते हैं, जानेंगे अगले श्लोक में। तब तक के लिए हरे कृष्ण।